प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? परमेश्वर आपको आशीष दे। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु हे सर्वशक्तिमान, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप जैसा कोई नहीं। आज का सुंदर दिन दिए, जो वचन पढ़ते हैं आप सिखाएं, समझाएं, बुद्धि और समझ ज्ञान दे। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 27 अध्याय उसका 46 पद। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लंबा शब्दनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो हम यहाँ देखते हैं यीशु मसीह दुख में थे, पीड़ा में थे और क्रूस पे उनको लटकाया गया था। यीशु मसीह ने पिता की इच्छा पूरी की। पहली बात, वो दुखी थे, दुखों में थे, वो समस्याओं में थे। तो हम देखते हैं दुखों में होते हुए भी उन्होंने परमेश्वर की योजनाएं पूरी की। इसी तरह हमें क्या करना है? जब हमने परमेश्वर को जान गए हैं तो उसके वचन और उसकी योजना से हट के हमें कोई काम नहीं करना है और अपने जीवन को उसके अनुसार अपने जीवन को जीना है। और दूसरी बात है, आज्ञाकारी रहे। दुख भी सहेली, उन्हें ताड़ना पड़ी। वो दुख में थे, पीड़ा में थे। जिस तरह हम मनुष्य हैं इसी तरह वो दुखी थे। वो मनुष्य का रूप लेके आए थे, उनको भी दर्द होता था, पीड़ा होता था। पिता से कहते हैं, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो हम यहाँ देखते हैं। और तीसरी बात है, उन्हें प्राण त्यागने तक वफादार रहे, ईमानदार रहे। जब हम इस दुनिया में रहते हैं, हम भी ईमानदार जब रहते हैं, जिस तरह यीशु मसीह जी ईमानदार रहे अपने पिता के प्रति, इसी तरह जब हम इस दुनिया में रहते हैं, ईमानदार रहते हैं अपने घर के प्रति, अपने स्वर्गीय पिता के प्रति, तो हम भी स्वर्ग जाएंगे। तो हमें यहाँ 3 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात है, वो दुखी था। आज हम इस संसार में हैं तो ऐसे ही हम दुखी रहते हैं, पर उसमें सब में यीशु मसीह हमें संभालेंगे, पर हमारे जीवन से सिर्फ पिता की इच्छा पूरी हो। और दूसरी बात है, वो आज्ञाकारी रहे और हमें भी परमेश्वर का आज्ञाकारी रहना, यीशु मसीह का आज्ञाकारी रहना, क्योंकि हम खोए हुए थे, हम गुमे हुए थे, हमें ढूंढने आए। और तीसरी बात है, उन्होंने प्राण त्यागने तक वफादार रहे। जब इस दुनिया में हम रहते हैं तो वफादार रहें, ईमानदार रहें और परमेश्वर की योजनाएं हम पूरी करते रहें, क्योंकि उनके बगैर कोई नहीं। इस दुनिया में जब आप आए हैं हम, तो इस दुनिया के अंदर हम कुछ समय के लिए मेहमान हैं। जब तक हैं, जब तक उस परमेश्वर की इच्छा पूरी होने पाए, उस परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन से पूरी होने पाए और बड़े बड़े कार्य हमारे जीवन से उस परमेश्वर के होने पाए। इस संसार में रहते हुए है बड़े आनंद, बड़े खुशी, बड़े सामर्थ्य के साथ उसके हम रहेंगे। तो इस वचन के लिए परमेश्वर की बहुत बहुत महिमा हो। और प्रार्थना करेंगे, अपने सिरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु हे सर्वशक्तिमान प्रभु जी, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आपने प्रभु जी इतना बड़ा हमारे लिए आपने कुर्बानी कर दी, आपने कुर्बान हो गए और अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। कहता हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो प्रभु जी, इसी तरह हे मेरे परमेश्वर, वो दुखी था, दुख से उसकी जान पहचान थी। जो भविष्यवक्ताओं ने कहा वो भविष्यवाणी पूरी हुई। तो इसी तरह प्रभु जी, हम आपके आज्ञाकारी रहें। प्रभु जी, हम दुखों में भी आनंद रहें। और प्रभु जी प्राण, इस दुनिया में जब तक प्राण है, जब तक आपकी महिमा और प्रशंसा हम करते रहें। आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं। सब भाई बहनों को, सुनने वालों को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु जी आपके लहू में ढकता हूँ। और प्रभु जी, आपने जो वाणी बोली, चौथी वाणी यहाँ बोली जब क्रूस पे थे, चौथा वचन आपने बोला, प्रभु जी ही आपने पूरा किया। और प्रभु जी, वो योजनाएं जो भविष्यवक्ताएं के द्वारा मुख से परमेश्वर आपने बोली थी, उनको पूरा किए। तो सब भाई बहन को आपके हाथों में सौंप देता हूँ, आपके लहू में ढक देता हूँ। पूर्ण रूप से अच्छे और भले रहें और आपकी सामर्थ्य से भरे रहें। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम जब आज वचन पढ़े हैं, इस वचन को लेते हुए हम अपने जीवन को जिए और इस वचन के अनुसार हमेशा आनंदित। और परमेश्वर ने हमारे लिए जो दुख को सहा, क्योंकि उनने सारा बोझ अपने ऊपर उठा लिया, क्योंकि उनके जैसा कोई भी नहीं। तो हम भी इस दुनिया में रहते हुए दुख तो आता है, पर दुख हमारा आनंद में बदल जाता है जब हम अपने जीवन को
उसको दे देते हैं। तो उस परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दें। और इस वचन के द्वारा आपने आज जाना चौथी वाणी जो यीशु मसीह ने क्रूस पे बोला, जो क्रूस पे उन्होंने अपने शब्दों को बोला, वचन को बोला, चौथा वचन उन्होंने बोला क्रूस पे जब पीड़ा में दुख में थे। तो परमेश्वर की इच्छा और मर्जी हमारे जीवन से पूरी होने पाए।